मेरे सभी भाई लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, सभी भाई लोगों को मेरा प्यार भरा वंदन अभिनंदन। आज मैं आपके बीच पुनः दोबारा आ रहा हूँ। इसलिए आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा जगाया जाए। जगाया किस लिए जाए, हालांकि सो तो सभी रहे लेकिन कुछ ही जागे, या आप जैसे माने मेरे अपने जाग जाएं तो ये ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए और आपके लिए भी, और आपके परिवार के लिए तो बेस्ट होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कहने वाली बात नहीं। तो आपको जगाने की थोड़ी सी प्रक्रिया, थोड़ी सी मुहिम में तेज करते हुए आपके लिए आज बहुत शानदार चीज़ लाया हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा। और आप जिसे देखेंगे तो आप देखेंगे नहीं, आप इस पर प्रयोग करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें हमारे घर में निरंतर रूप से जहर के माध्यम से इस्तेमाल होती आ रही हैं। बिल्कुल मैंने सही कहा, जहर के रूप में इस्तेमाल होती हुई आ रही हैं। और ये कोई और चीज़ नहीं, ये हमारे आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली, सदुपयोग में लाई जाने वाली, जो निश्चित रूप से लाई ही जा रही हैं, ये हैं मच्छर मारने वाली दवाइयाँ। मच्छर मारने वाली दवाइयाँ, जी बिल्कुल, ये दवाइयाँ। अब ये दवाइयाँ आपके रूप घर में आती हैं, ये टिकिया के रूप में आती हैं, लिक्विड के रूप में आती हैं, और एक रूप में और आती हैं, वो रूप होता है कॉइल्स का। ये तीन रूप में आपके घर आती हैं। और ये तीन रूप में मच्छर तो नहीं मार पाती हैं। क्यों नहीं मच्छर मार पाती है, फंडा में इनका आपको समझा देता हूँ। ये मच्छरों को इसलिए नहीं मार पाती क्योंकि पहले जो इनमें क्वांटिटी में विष डाला जाता था, वो अभी नाम भी बताऊंगा उस रसायन का जो इनमें डाला जाता था। अब मच्छरों ने उन रसायन से खेलना सीख लिया है। मच्छर मरते नहीं हैं, मात्र आप जो लिक्विड को या टिक्युआ में या कॉइल्स में जब उनका प्रयोग करते हैं हाथ दवाइयों का, जिन्हें मोर्टीन कहते हैं, और मोर्टीन कहते हैं, मैक्सो कहते हैं, और बहुत सारे अनेक से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भी मोर्टीन के नाम से बहुत चीज़ें बेची जा रही हैं, जो वेपर्स निकालती हैं मच्छरों से। मच्छरों को मारने का दावा कंपनियां करती हैं, क्योंकि मच्छरों ने उन दवाइयों को अपने अनुरूप ढाल लिया है, उन दवाइयों के अनुरूप अपने को ढाल लिया। अब वो दवाइयाँ मच्छरों का कुछ नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्होंने अपने को ढाल लिया है। अब ऐसे ही समझिए, कैसे ढाल लिया। आप कहेंगे मच्छर क्या अपने को ढाल सकता है? जी बिल्कुल ढाल सकता है। ढाल ऐसे सकता है जैसे आप अभी मान लीजिए एक सिगरेट पीते हैं, मान लीजिए, मैं कहता नहीं, बढ़ावा नहीं देता, और मेरे कहने से आप छोड़ भी नहीं देंगे। अच्छे अच्छे टिम्बकटू टिम्बकटू आके आपको छुड़वाएंगे, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तत्पश्चात ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। अब कोई व्यक्ति एक सिगरेट पीता है तो उसे हल्का सा नशा होगा, पहली पहली बार पिएगा तो नशा होएगा। नशा होने के तत्पश्चात वो सोएगा। अब क्या होता है, फिर इसकी धीरे धीरे मात्रा में डोज बढ़ जाती है। अब उनमें जहरों की क्वांटिटी जो है वो उतनी है, जो उसमें रसायन है वो उतने ही हैं, तो उनसे मच्छर अब मरते नहीं हैं। तो इसका मैं आपको फंडा बताता हूँ। तो मच्छर तो अपने अनुरूप ढाल लिए, जब तक आप लगाएंगे तब तक वो ऊपर या किसी दूसरे स्थान पे मच्छर बैठे रहेंगे। तत्पश्चात आपके घर पुनः वापस आएंगे, वही कार्य करेंगे खून चूसने का, क्योंकि वो इनकी एक साइकिल है, वो साइकिल को अपनी पूरा करते हैं। अब साइकिल, ये तो खैर बायोलॉजी की बात है, इस बात को छोड़िए। आप अब समझिए कि ये मोर्टीन का प्रयोग, दुरुपयोग हमारे घर में किस लिए हो रहा है और इनसे हमारे घर में क्या परिणाम पड़ने वाला है। तो पहले मैं इनके नाम में, इनमें पड़ने वाले, प्रयोग होने वाले जहरों को बताता चलूँ। जो आप लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इनमें केमिकल होते हैं डी एथिलीन, कॉमा मेलफोक्विन, डी एथिलीन, कामा मेलफोक्विन, और फास्फीन। ये तीन ऐसे केमिकल हैं, डी एथिलीन, मेलफोक्विन, फास्फीन। ये तीनों सबसे ज़्यादा खतरनाक केमिकल हैं जो मच्छरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और ये कोई नहीं, इनका फंडा मात्र विदेशी कंपनी, क्योंकि ये फार्मूले जो आए हैं विदेशों से ही आए। हमारे यहाँ ध्यान करिए, हमारे यहाँ स्वदेशी फार्मूला चलता था, वो फार्मूला था, अब भी बहुत से घरों में चलता है, कोई नई बात नहीं है। वो फार्मूला था थोड़ा सा गोबर, और गोबर के ऊपर थोड़ी सी, बहुत से लोग कपूर भी का प्रयोग कर लेते थे, बहुत से लोग गोबर के ऊपर नीम के पत्ते का भी प्रयोग करते थे। वो तो तरीका 100% तब भी कारगर था, आज भी वो असरदायक है। वो तरीका ना नुकसान करता है, इनकी अपेक्षा तो नहीं ही करता है, इनकी अपेक्षा ना के बराबर, और वो मच्छरों को भगाने और मारने का भी कार्य करता है। अगर आप एक कंडे को लाते हैं,
एक कंडे जो गोबर का बनाया जाता है, कंडे को लाते हैं, कंडे के ऊपर थोड़ा सा सूखा हुआ नीम का पत्ता या नीम का पत्ता हरा डाल दें, बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा काम करेगा। अब ये क्या कर रही हैं दवाई जो मार्केट में अवेलेबल हैं, इनका ये ही कार्य है, ये कम से कम आप मानिए हमारे आपके दैनिक जीवन में पचासों श्वसन संबंधी बीमारियां, रिस्पायरेशन डिजीज को तैयार करने का, रिस्पायरेटिकल डिजीज को तैयार करने का ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू कर रही हैं। और आपको जान के अचरज होगा कि अमेरिका, यूरोप के 60 से ज़्यादा देशों में ये बहुत दिन की बैन हो चुकी हैं। 60 से ज़्यादा देशों में बहुत दिन से बैन हो चुके हैं। और भारत जैसे गौरवशाली तथा प्रभावशाली देश में, चूंकि भारत विकसित देशों में आता है, विकसित देशों में क्यों आता है ये तो बात की बात है, इस पर खुल के अगर मैं बात करने लगा तो इस पर तो खुल के बात करने में कई दिन बिता दूंगा, तो ये तो बात की बात है। विकसित इसलिए क्योंकि भारत के नेता चोर, विकसित इसलिए भारत के अधिकारी चोर, सारे तो ऊपर से नीचे तो चोर और घटिया छाप झोला छाप भरे पड़े हैं। इसलिए जो जानता है, जो लायक है, वो उस पद तक पहुंचता नहीं है, जो नालायक है वो भारत का नालायक, जो जितना बड़ा नालायक वो भारत का उतना बड़ा नेता। सच्चाई अगर मैं बताऊं, मैं एक अगर पेपर बना देता हूं तो वो भारत का नेता, प्रधानमंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, तो वो कक्षा 5 का चपरासी का पेपर नहीं पास कर पाएगा। लेकिन वो पद को सुशोभित करता है जो उसके योग्य नहीं। तो भारत में यही राजनीति चल रही है, जो योग्य और लायक वो वहां तक पहुंचता नहीं, जो अयोग्य और नालायक वो वहां की भारत की संसदों में दहाड़ते हैं। वाह रे मेरे शेरों, घटिया छाप लोग हो, आज़ादी के मिले 70 साल पूरे हो चुके हैं और तुमने आज भी देश को अंधेरे में रखा है, आज भी देशों को उसी में डाल दिया, विकासशील देश में डाल दिया, विकसित नहीं। विकसित क्यों नहीं हो पाया? हमारे वहाँ क्या कमी है? सबसे बड़ा यूथ पावर हमारे पास है, वर्ल्ड में चौथे नंबर की सेना हमारे पास है, वर्ल्ड में चौथे नंबर की सेना हमारे पास है। भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान ऐसा देश है, आपकी फैक्ट्री तो डूब भी जाएगी, लेकिन जो किसान भारत का एक बीज लगाएगा वो एक बीज ना डूब के, एक बाल में उसके गेहूं के एक जो बीज लगाता है, गेहूं में जब बालियां निकलती हैं तो एक बाल में 50 से 60 पीस होते हैं। मैंने ऐसा तो कोई व्यापार देखा नहीं दुनिया में, क्योंकि सारे व्यापारों में आप 200 लगा के घाटा 100 का खा सकते हैं, लेकिन यही एक ऐसा व्यापार है जो आपको निश्चित रूप से लाभ दे रहा है। फिर भी भारत विकसित नहीं हुआ, फिर भी भारत विकासशील। बारे देर देश के घटिया चोर नेताओं, थू है तुम पे और तुम्हारी मूर्खता और धूर्तता पे। चलिए, ये तो अपना चैप्टर बहुत बड़ा है, इस पे तो मैं कई दिन तो बात कर सकता हूँ। भारत का कोई नेता इस मुद्दे पे नहीं बात करेगा, मैं भी नहीं करता हूँ। चोरों के देश में क्या अपनी शेरशाहीगिरी दिखाना। ठीक, छोड़िए, मैं बात कर रहा था इन मच्छर मारनी दवाओं पे। तो इनमें जो जो केमिकल है, आप सबसे बड़ी बात समझिए कि अमेरिका के 60 से ज़्यादा देशों में, अमेरिका यूरोप के देशों में भी भारत में बेचे जा रहे हैं। क्यों बेचे जा रहे हैं? क्योंकि विदेशी कंपनियां आती हैं, भारत सरकारें उनको कुछ चंद रुपए के लिए लाइसेंस प्रदान करती हैं। इन्हीं लाइसेंसों का वो लाभ उठा के हमारे आपके बीच जहरों को लगातार उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात देखिए, अब ये भारत में बड़े लोगों का तो चलता है, बड़े लोगों का मतलब कि जो बड़े हो जाएं, वयस्क हो जाएं, वो तो उनका तो जो श्वसन तंत्र है, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वो तो झेल सकता है। लेकिन भारत में छोटे छोटे बच्चों के सर पर मार्टीन रख के माएँ रख देती हैं। पता नहीं कौन सी धूर तो मूर्ख माएँ हैं भारत की, जो जहर को उनके ऊपर लगा के रख जाती हैं। मच्छर भागेंगे, अरे मच्छर को भगाना है तो मैं तरीका बता दूं। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप नीम का तेल ले आइए, नीम का तेल ले आइए, उसमें जैसे रुई की बत्ती बना के डाली जाती है, वो बत्ती बना के डाल दीजिए उस दीपक में। जब तक वो दीपक जलेगा तब तक एक भी मच्छर आपके पास आने वाला नहीं है। और मुझे आपको बताने में खुशी होगी कि मैंने इस पर थोड़ा सा विश्लेषण किया, थोड़े विश्लेषण के माध्यम से मैंने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो निष्कर्ष मैं आपको आज बताता हूँ। मैंने निष्कर्ष ये निकाले हैं, जो इसमें लिक्विड में या कॉइल में या टिकिया में प्रयोग होते हैं, उनका नाम फास्पिन जैसी विषैली गैस है। और फास्पिन विषैली गैस है, आपको पता होना चाहिए। फास्पिन ज्वलनशील तो है ही और विषैली गैस भी है। उसके साथ ही डी एथिलीन शामिल है। डी एथिलीन वो गैस, हाँ, वो गैस जहरीली गैस होती है
जो ज्वलनशील तो है, और इसका विशेषकर प्रयोग जो किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है पॉलीथीन बनाने में। अब जरा आप सोच के देखिए, पॉलीथीन जो बनाने वाली गैस हो उसका हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे सिस्टम पे ये क्या प्रभाव करेगी, क्या हमारा शरीर अतिरिक्त कार्य करेगा इससे लड़ने के लिए। फिर आप कहते हैं कि लो हमें मोटापा आ गया, लो हमें हृदय की बीमारी बन गई, लो हमें अस्थमा बन गया, लो हमारा कफ नहीं जा रहा, लो हमें आंखों की समस्या बन गई, लो हमें झटके आने लगे, लो हमारा जिम चलाता रहता है, लो हमारा काम में मन नहीं लगता। भैया लगेगा कहाँ से, जहर तो तुमने हर समय अपने 24 घंटे रीति रिवाज में डाल रखा है। थू है आपकी धूर्तता पे। आप किस युग में जी रहे हो आपको ये पता होना चाहिए। आप आधुनिक युग में जी रहे हो। आप बिना इतिहास जाने, बिना किसी चीज़ को परखे आप कैसे ले सकते हो मात्र टीवी पे गंदे गंदे जाहिरात देखने से, हैं कि मैक्सो 2 गुना पावर, मॉर्टिन 2 गुना पावर, गुड नाइट 4 गुना पावर। ये जाहिरात देख के आप इन चीज़ों का, विषैली चीज़ों का मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, सहृदय कहता हूँ, यही प्रार्थना है कि आप इन विषैली चीज़ों का प्रयोग छोड़ दें, अन्यथा आपका परिवार तो जाएगा जाएगा और साथ में आप भी जाएंगे। क्योंकि जब परिवार का कोई एक सदस्य टूटता है तो इतना समझ लीजिए परिवार एक माला की तरह होता है, माला में एक मोती अगर टूटा तो पूरा माला बिखरता है। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन चीज़ों का प्रयोग छोड़िए, ना लिक्विड लीजिए, ना टिकिया लीजिए, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक वाली मॉर्टिन लीजिए जो कछुआ के फॉर्म में आती है, ये बिल्कुल ना लीजिए। इसके स्थान पे आप गोबर के कंडे का, हो सके तो देसी गाय वो जिसके पीठ पे कुबड़ हो, या देसी बैल, या हो सके ना भी हो तो भैंस का ले लो, लेकिन गोबर का प्रयोग करें। गोबर का प्रयोग करो। अपनी मामी से, अपनी माता श्री से कह दीजिए, मम्मी कहते हैं, माता श्री कहते हैं, उनसे कह दीजिए कि पाथ ले, ना पाथ पाए तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आप थोड़ा सा 10 रुपये का आप थोड़ा सा गोबर ले लीजिए। गोबर लेने के बाद उसमें 10 रुपये का आप कपूर डाल लीजिए, उसमें थोड़े से तेजपात डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप नीम की पत्तियां डाल लें, वो स्वयं ही पीस लें मिक्सी में, गोबर नहीं, वही जो और चीज़ें हैं गोबर को छोड़ के मिक्सी में पीस लें या किसी चीज़ पे कूच लें। वो जब उसमें मिला देंगे तो उनको अगरबत्ती इसी बना के सुखा लें। अगरबत्ती धूप बत्ती जब वो लगा लेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि मच्छर नहीं लगने वाले। किंतु ये चीज़ों से बचिए। आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित, इससे बड़ा देश में कुछ नहीं है। क्योंकि देश तो ना कभी सुरक्षित था ना कभी सुरक्षित होगा। क्योंकि देश में इतनी, कहना नहीं चाहिए, गंदी बातों का प्रयोग गंदा ही होता है। राजनीति ऐसी चल रही है कि पूछिए मत। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, सदियों से चलती आई है। जब औरंगजेब जैसे लोग गद्दी पे बैठने के लिए अपने बाप का कत्ल कर सकते हैं, अपने बाप को सरेआम मार सकते हैं, औरंगजेब जहांगीर जैसे भाई को भाई मार सकता है, ये राजनीति ऐसी गंदी है। तो इस राजनीति के चक्कर में हम आप क्यों पिसें। तो हम आप अगर ना पिसे तो इसका एक ही माध्यम है, इसका एक ही उपाय है कि हम लोग सचेत रहें, सक्रिय रहें। इससे हमारा जीवन बचेगा, इससे हम बचेंगे। और आपको मैं और भी बताना कुछ चाहूँगा कि आप इससे बच कैसे सकते हैं, आपके बचने के तरीके क्या हैं। तो तरीके मात्र इतने हैं। तो पहले आप ये समझ लिए कि ये है क्या, मतलब क्या ये ज़्यादा कैसे नुकसान करेगा। तो इसके बारे में हमारे साइंटिस्टों का, विशेषकर मूल रूप से जो भारत के साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च करते रहते हैं, वो लगातार कहते हैं कि ये जो ड्रॉप माने लिक्विड के फॉर्म में और टिकिया के फॉर्म में और ये कॉइल्स के फॉर्म में जो मार्टिने या इस मच्छरों को भगाने वाले जो जहर आ रहे हैं मार्केट में, तरह तरह नामों से उपलब्ध हो रहे हैं, तो सदैव कहते आए हैं और सदैव इनका कहना यही है कि ये अंत समय में मनुष्य को मारने का काम करते हैं। अंत समय में मारने का काम करते हैं क्योंकि इनमें डीएथिलीन है, फास्फीन है जैसी रासायनिक विदेशी कंपनियों के द्वारा बड़े पैमाने पर जहरों का प्रयोग किया जाता है। जहर मतलब रसायनों का प्रयोग किया जाता है। और सबसे आनंदप्रद बात और समझिए, सबसे आनंदप्रद बात यह है कि इनका ऐसे ने धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है। और अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जितना मूर्ख व्यक्ति है कि वो बहुत धड़ल्ले से इनका प्रयोग कर रहा है। मुझे देख के तो अचरज और ठास लगता है कि भैया पढ़े लिखे ना हो तो बनता है, पढ़े लिखे ना हो तो बनता है। तो तुमसे बढ़िया तो गांव वाला मालूम तो हो उसे कि वो गोबर सुलगा लेगा, और गोबर सुलगाने के बाद अपनी गाय को भी बचा लेगा, अपने जानवरों को, अपने परिवार को भी बचा लेगा। आप तो सूखे सूखे पढ़े लिखे हो के चले जा रहे हो क्या ऐसी पढ़ाई का लाभ, क्या ऐसी आपने डिग्री ले ली, पीएचडी एमएचडी करके घूम रहे हो, मूर्ख बने हैं। चलिए, दुख हो रहा है
और हृदय में वेदना भी हो रही है कि पढ़े लिखे अगर लोग ये मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ाई का और सफलता का कोई मतलब नहीं होता, सफलता अपनी एक अलग रास्ता है, पढ़ाई अपनी अलग रास्ता है। चलिए इससे समझने का, अब इससे बचने का मैं आपको समझने का एक तरीका बताता हूँ। समझने मतलब इससे बचने का, तो इससे बचने का तरीका एक ही है। वो तरीका है कि सबसे बढ़िया तरीका है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। सीजन कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, वो चाहे भारत के उत्तर से दक्षिण चले जाइए, चाहे पूरब से पश्चिम चले जाइए, आपको मच्छरदानी, हाँ अलग अलग नामों से मिल सकती है, लेकिन मच्छरदानी आपको पूरे पूरे भारत देश में मिलेगी। आप मच्छरदानी का प्रयोग करिए। स्वदेशी है, नो साइड इफेक्ट, नो एक्सपायरी। और जो ज़्यादा पुरानी हो जाए, छेद होने लगे, उसको पोछे में प्रयोग कर लो, और बढ़िया। लेकिन आप इन गंदी गंदी मच्छर मारने वाली दवाइयों का प्रयोग ना करें। इतना मैं आपसे हाथ जोड़ के सहृदय विनती करता हूँ। चूँकि आप मेरे अपने हैं, नहीं भी आप मेरे अपने हैं, फिर भी मैं एक सामाजिक तत्पश्चात में एक सामाजिक प्राणी हूँ। सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ। और सामाजिक प्राणी मतलब समाज मेरा परिवार है। वो अलग बात है, यहाँ कुछ गद्दार घूम रहे हैं, हमारे धर्म को मिटाना चाहते हैं या अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो अलग बात है। इससे माइंड नहीं करता मैं, धर्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जो मिटाना चाहते हैं उनके विरुद्ध भी लड़ूंगा, और जो कोशिश करेंगे उनसे भी लड़ूंगा। आप भी ये करें। लड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि आतंक वो लग बन के बंदूक उठा ली। सामाजिक तरीके से जो सही हो उस तरीके से लड़ें। और ध्यान रखें इन बातों का कि अपने परिवार को बचाएं। चूँकि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, तो सामाजिक प्राणी के माध्यम से समाज मेरा परिवार है। इस समाज को बचाने का बेड़ा कुछ ही लोग उठाते हैं। इस बेड़े को मैं अपने मन में सोचता हूँ कि समाज बचे, हम बचेंगे, समाज भी बचे। तो इसी के माध्यम से मैं आपके बीच इस वीडियो को समर्पित कर रहा हूँ। कृपया इन बातों का ध्यान दें और इन मच्छर मारने वाली दवाइयों से बचें। आपका भाई आपके बीच पुनः कुछ अच्छा लेके आएगा। तब तक इसी वीडियो को देखें, हो सके तो इस वीडियो को और सभी को पहचानें जो मच्छर मारने वाली दवाइयों का लगातार निश्चित रूप से प्रयोग करते ही जा रहे हैं। जिन्होंने अपनी जीवन शैली में इसको खाने की तरह रूटीन बना लिया, उन तक जरूर पहुँचाएं। आपका भाई आपको प्रणाम करता है। धन्यवाद।